मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला यूहन्ना के अध्याय 3 और उसके वचन 16 पर मनन करेंगे। यह वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम के महत्व को और हमें संसार में लोगों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए इस बात के बारे में हमें बताता है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम आज के संदेश में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 3 का वचन 16 कुछ इस प्रकार से कहता है, हमने प्रेम को इसी रीति से जाना है कि उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुत आयत से आशीष मिले। तो मेरे प्रियो, यह वचन हमें सच्चे प्रेम की एक खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके उद्धार के लिए सबसे बड़ा बलिदान चढ़ा दिया, और वो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान करना। यही वो प्रेम है जो हमें निस्वार्थ, अटल तथा पूर्णता जिसमें हमें दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के कर्मों द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर मनुष्यों को प्रेम किया और मनुष्यों के खातिर स्वयं को कुर्बान कर दिया, अपने प्राणों को बलिदान भी कर दिया, ताकि हम सब मनुष्यों को अपने पापों से मुक्ति मिल सके और हम सब अनंत जीवन को प्राप्त कर सके और परमेश्वर पिता के पास वापस स्वर्ग पहुंच सके। क्योंकि आदम के पाप करने के द्वारा हम सभी को श्राप के रूप में परमेश्वर ने मृत्यु दी थी, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सभी को अनंत जीवन का तोहफा प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें दिया है। मेरे साथियों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत बलिदान और उनके प्रेम के महत्व को समझ जाते हैं, तो परमेश्वर का हमें वचन यह सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ही अपने आसपास के भाई और बहनों के लिए जीने के लिए खुद को तैयार रखना है। हमें दूसरों के लिए जान देने तक तैयार रहना है और तत्पर रहना है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ शारीरिक रूप से जो अपने हैं उनके ही लिए प्रेम नहीं करना, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान जो है उन सभी के लिए हमें उनको प्रेम करना है। और इस वचन का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं कि हमें दूसरों के लिए शारीरिक रूप से मर जाना पड़ेगा, क्योंकि बल्कि यूहन्ना 3:16 तो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने निस्वार्थ भाव से अपने हर एक स्वार्थ को, अपनी इच्छाओं को और अपने घमंड को छोड़कर दूसरों की भलाई करने के लिए स्वयं के जीवन को समर्पित करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की सच्ची संतान होने का प्रमाण पूरी दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को याद दिलाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रेम तथा प्यार सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों द्वारा लोगों को दिखाकर भी बताना है। हम मसीह विश्वासियों को रोज़ अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा दूसरे लोगों के प्रति भलाई और प्रेम को प्रकट करना है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी प्रेम करेंगे, तब हम हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं उसके दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार अपने कर्मों के द्वारा सारी दुनिया में फैलाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम दूसरों को प्रेम करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। हम परमेश्वर की छवि के रूप में दुनिया के सामने खुद को प्रदर्शित करेंगे, और इस प्रकार परमेश्वर की जो प्रेम की रोशनी है इस दुनिया में, जो शैतान का अंधकार है, जो पापों और बुराई का जो अंधकार छाया हुआ है,
उसमें हम परमेश्वर के प्रेम की रोशनी जलाकर उसके संदेश को हर एक कोने पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। मेरे साथियों, हमारा प्रेम केवल अपने परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या रंग का हो, सबके लिए अपना बलिदान दिया है और सबको उसने प्रेम किया है। उसने अपना उद्धार हर एक इंसान के लिए फ्री में दिया है, ताकि हम कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनंत जीवन को और उद्धार को प्राप्त कर सके। तो मेरे साथियों, ठीक वैसे ही हम सब विश्वासियों को भी पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी हो, उसको प्रेम करना है और उनके साथ हमें भलाई का काम करना है। चाहे इस दुनिया के लोग हमसे नफरत करें, हमें गालियाँ दें, हमारा विरोध करें, फिर भी हमें सबको प्रेम करना है। इस प्रकार हम दुनिया के सामने खुद को परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण साबित करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाओं को ही हम अपने कर्मों के द्वारा दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे। तो साथियों, इस संदेश से आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।